प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा YouTube चैनल साइंस संग्रह में। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी कोई मस्त होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए और मेहनत करिए। जी हां प्यारे बच्चों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा पिछले 2 दिनों के अंदर बहुत बड़ा अपडेट आया है जो कि आपके 2023 में होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही लाभदायक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज मैं आपको पेपर कटिंग के साथ सारी सूचनाओं को साझा करता हूं और उसके अलावा भी मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं टेंटेटिव नंबर ऑफ क्वेश्चंस सब्जेक्टिव के सब्जेक्ट वाइज क्या होने वाले हैं और क्या मार्किंग स्कीम रहेगा, कितने अंक के क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्ट। ये फाइनल अपडेट है 2023 के लिए। अब तक का जो न्यूज है अपने पास यही है। तो अभी पीछे आप देख रहे हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, अभी आप देख रहे हैं ये मैट्रिक व इंटर परीक्षा में घटेंगी वैकल्पिक प्रश्नों की संख्या। वैकल्पिक प्रश्न का मतलब क्या हो गया? वैकल्पिक प्रश्न का मतलब हो गया ऐच्छिक प्रश्न जो पूछे जाते थे। पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल का समय था और कोरोना काल में बढ़िया से पढ़ाई नहीं होने के कारण, शिक्षण संस्थान बंद रहे, इन सब तमाम वजहों के कारण बच्चों की पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं हो पाई थी। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा जो कुछ फैसले लिए गए थे कि उनमें प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई थी। लेकिन अब साफ साफ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर सर का कहना है कि अब ये चीजें बदल रही हैं। 2023 या उसके बाद होने वाले परीक्षा में प्रश्नों की संख्या यानी वैकल्पिक प्रश्नों की, ऐच्छिक प्रश्नों की संख्या कम कर दी जाएगी। कितनी कर दी जाएगी? एक बार हम लोग इस चीज को पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए, क्या है? अब मैट्रिक व इंटरमीडिएट के अगले सत्र यानी वर्ष 2023 एवं उसके बाद के वार्षिक परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्न की संख्या कम होगी। इसके लिए बिहार बोर्ड ने छात्र हित में जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से सभी हाई स्कूल एवं इंटर स्तरीय स्कूलों को पत्र भेज दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर एवं शिक्षा मंत्री के द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि अब कोरोना काल समाप्त हो चुका है। पिछले 2 वर्ष कोरोना के प्रसार के कारण छात्रों की पढ़ाई ठीक तरीके से पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई थी। लेकिन अब 2023 एवं इसके बाद के वार्षिक मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या कम कर दी जाएगी। बताया गया है कि मैट्रिक परीक्षा में 100 वैकल्पिक प्रश्नों की जगह 60 और 80 के बदले 48 वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आपको क्लियर करता हूं ये क्या है। देखो, अगर मैट्रिक की बात करते हैं तो एक 100 मार्क्स का पेपर हो जाता है जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, और एक हो जाता है 80 मार्क्स का जिसमें प्रैक्टिकल होता है, जैसे साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया। तो वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो संख्या बताई जा रही है वो ये बताया जा रहा है कि पहले 100 में तो अभी पिछले 2 साल में 100 ही पूछा जाता था, मतलब बनाना था 50%। लेकिन अब क्या हो गया है कि फुल मार्क्स का 100 के बदले 60 पूछे जाएंगे और 80 के बदले 48 पूछे जाएंगे। 100 के बदले 60 यानी 100 का 60% 60 हो गया, और 80 का अगर 60% अगर आप निकालते हैं तो ये फाइनली 6 8 48 हो गया। यानी कि अब आपको 48 क्वेश्चन 80 मार्क्स वाला दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगर इंटरमीडिएट की बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि इंटरमीडिएट परीक्षा में 100 वैकल्पिक प्रश्नों की जगह 60 बनाना है। जो 100 नंबर का पेपर है वो 60 बनाना है। लेकिन जो फिजिक्स केमिस्ट्री का 70 मार्क्स का पेपर रहता है उसमें आपको इसका 60% 6 7 42 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 60 गुना 70 यानी 70 का 60%, तो ये कितना हो जाएगा? 42 प्रश्न पूछे जाएंगे। जिला शिक्षा कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इसकी जानकारी सभी संबंधित स्कूलों को भेज दी गई है। ये तो रहा पेपर का कटिंग, पेपर का न्यूज, जो कि वास्तविक न्यूज है, और ये 20 अप्रैल का पेपर है। जी हां, 20 अप्रैल 2022 का पेपर है, जो कि आप सबको आप देखे भी होंगे। अब मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूं। आखिर ये कौन सा पैटर्न है? ये नया पैटर्न नहीं है। जी हां, अब आप सोच रहे हो ऐसा क्यों? बदला हुआ पैटर्न है। ये ऑलरेडी 2020 में लागू था। 2020 का क्वेश्चन बैंक उठा करके देखना, पेपर उठा करके देखना, उसमें प्रश्नों की संख्या कुछ इसी तरीके से पूछे जाते थे। केमिस्ट्री का पेपर हो, साइंस में, अगर फिजिक्स की बात करते हैं इंटर का, तो फिजिक्स में 42 ऑब्जेक्टिव उस टाइम भी पूछे जाते थे, और आज भी वही पैटर्न लगा दिया गया था। यानी कि 2021 की परीक्षा में कोरोना प्रभावित रहा,
2022 की परीक्षा तक कोरोना प्रभावित रहा तो नए पैटर्न यानी कि क्वेश्चन जो बढ़ाया गया था, दोगुना वाला पैटर्न था, वो लागू किया गया था सिर्फ 2021 और 2022 के लिए। लेकिन 2020 का जो पैटर्न लागू था वही पैटर्न फिर से वापस रिपीट करने के लिए बोर्ड द्वारा यह सूचना दे दिया गया। अब मैं आपको बताता हूं कि 2020 के पैटर्न में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने थे, सब्जेक्टिव का क्या रोल हुआ करता था, कितना सब्जेक्टिव पूछा जाता था। अभी आप सोच रहे हैं कि सर ये सब ऑब्जेक्टिव तो इतना हो गया, पर सब्जेक्टिव का क्या माहौल रहेगा, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर हम सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो सब्जेक्टिव आप देख सकते हैं 70 नंबर का जो परीक्षा हुआ करता था, उस 70 नंबर की परीक्षा में 30 नंबर का हो जाता है आपका प्रैक्टिकल। क्या हो जाता है? 30 नंबर का हो जाता है प्रैक्टिकल। अब सोचिए कि ऑब्जेक्टिव पूछता था 42, दिया रहता था 42, लेकिन बनाना था नीड टू सॉल्व 35। कितना बनाना था? 35 ही बनाने होते थे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे 18, लेकिन आपको बनाना था सिर्फ 10। ये सॉल्व करने की जरूरत 10 ही थी, यानी कि 18 क्वेश्चन पूछे जाते थे और 10 ही बनाना पड़ता था। इधर अगर हम बात करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन 6 रहता था, लेकिन बनाना था सिर्फ 3। ये हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का जो 70 अंक का एग्जाम होता था उसका ये पैटर्न है, और वापस यही पैटर्न लाया जा रहा है और ला दिया गया है, क्योंकि हम ये बात बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव 42 उस समय भी पूछे गए थे और इस बार भी आनंद किशोर सर बता दिए हैं कि हाँ भाई 42 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 42 क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो बाकी सब्जेक्टिव का रोल क्या रहेगा? तो जो 2020 वाला था, पूरी उम्मीद है कि उसी के जैसा फिर से वही पैटर्न लगाया जाएगा। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथ जो 100 मार्क्स का होता है उसमें ऑब्जेक्टिव 60%, फुल मार्क्स का 60%, तो 100 में 60 आपके ऑब्जेक्टिव हो गए जो दिए रहे थे, लेकिन बनाना था कितना? 50। क्लियर है? 2 मार्क्स के क्वेश्चन 27 दिए जाते थे, 2 अंक वाले 27 क्वेश्चन दिया जाता था, पर बनाना होता था मात्र 15। अगर हम 5 मार्क्स की क्वेश्चन की बात करते थे तो 8 दिया रहता था, लेकिन नीड टू सॉल्व केवल 4 ही सॉल्व करने होते थे। तो आप देखो ना, यहां पे आराम से बन जाएगा 5 के 20, इधर 15 दूनी 30, 30 20 50 और 50 100। यस। अगर हम लैंग्वेज पेपर की बात करते हैं, विशेष करके हिंदी की, तो हिंदी 100 अंक का एग्जाम होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव इसका 60%, यानी कि 100 में 60 दिया रहता था, बनाना होता था सिर्फ 50। अगर निबंध की बात करें तो 6 ऑप्शन रहता था निबंध का, लेकिन निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध ही लिखना था, वो भी 8 नंबर का। अगर हम व्याख्या की बात करते हैं तो 4 ऑप्शन में दिए रहते थे, 4 व्याख्या करने वाली पंक्तियां थी, लेकिन नीड टू सॉल्व 2 ही सॉल्व करना होता था। 2 चौके 8, 4 नंबर के 1। पत्र लेखन की बात करते हैं तो अथवा में करके 2 पत्र दिया रहता है, लेकिन बनाना है सिर्फ एक 5 अंक का। अगर हम 2 मार्क्स से क्वेश्चन की बात करते तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन 10 दिए रहते थे, लेकिन बनाना था हमें 5, ये भी 10 नंबर का हो गया। अगर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात करें तो 6 दिया रहता था, लेकिन बनाना होता था सिर्फ 3, तो यह हमारा 15 नंबर का हो गया। संक्षेपण की बात करते हैं तो 2 रहता है अथवा में करके, लेकिन एक ही बनाना होता है 4 नंबर का। अगर आप टोटल जोड़ लो तो टोटल 8 8 16 4 20, 10 30, 10 40, 10 50 और 50 100। क्लियर? ये टोटल, ये रहा आपका इस बार का नया पैटर्न। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पैटर्न पर अपनी तैयारी करेंगे। बेस्ट विशेष, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आप हिंदी की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो साइंस संग्रह यूट्यूब चैनल के साथ साथ अनुसार हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इस चैनल पर आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट की प्रिपरेशन साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए कराई जा रही है। समय आप पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। थैंक यू सो मच। लव यू। बेस्ट विशेष टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे, मैं थैंक यू सो मच की बात बोल रहा हूं, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सारे बच्चों तक शेयर करना, इसे फैला दो ताकि हर बच्चों को यह बात पता चल जाए। क्योंकि भैया हम भी पेपर का कटिंग पढ़े तो यार लगा कि हाँ बच्चों के साथ ही शेयर करना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। कमेंट करना और शेयर कर देना, सभी को दबा के शेयर करना बच्चों। लव यू।